गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, मैं श्याम सुंदर कांगने आपका स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, पिछले पीरियड में हमने चौथी कविता पढ़नी शुरू की है और कविता का नाम है मनुष्यता। स्टूडेंट्स, मनुष्यता इस कविता की कवि है मैथिली शरण गुप्त और मैथिली शरण गुप्त ने इस कविता के माध्यम से मनुष्य किसे कहते हैं इसकी परिभाषा यहाँ पर बताई है। मनुष्य किस प्रकार का कार्य करेगा तब वह मनुष्य कहलाने के लायक है, यह भी उन्होंने यहाँ पर बताया है। और मनुष्य की मृत्यु कब सुमृत्यु कहलाई जाएगी, यह भी उन्होंने इस कविता के माध्यम से बताया है। अब अपने लिए तो हर कोई जीता है, लेकिन दूसरे के लिए भी हमें जीना चाहिए या दूसरे के लिए भी हमें कुछ कार्य करने चाहिए। परोपकार, परोपकार मतलब पर उपकार, मतलब दूसरों पर उपकार करना। तो परोपकार की भावना हमारे मन में हमें रखनी चाहिए, दूसरों पर उपकार हमें करने चाहिए। दूसरों को जब भी ज़रूरत पड़ती है तब उसकी मदद हमको करनी चाहिए, यह उन्होंने बताया है। अब मनुष्य अगर सिर्फ खुद के लिए जीता है तो उसमें और पशु में क्या अंतर है, क्योंकि पशु जब चारागाह में जाते हैं तो अपने लिए ही चर कर आते हैं, लेकिन मनुष्य तो बुद्धिमान प्राणी है और उसकी जो चेतना शक्ति है वह प्रबल होती है, तो उसे हर किसी के लिए कार्य करने चाहिए। जैसे कि मैंने पिछले पीरियड में भी आपको एक उदाहरण दिया है कि यहाँ पर अभी जो चीज़ें मौजूद है या जो भी यहाँ पर विकास हुआ है वह मनुष्य के जो बुद्धि है उसके ही बल पर यहाँ पर हुआ है, तो उसे हर किसी को यहाँ पर मदद करनी चाहिए। अगर वह हर किसी की मदद करता है तो ही यहाँ पर काफ़ी जो लोग हैं वह उसके जो गुण हैं वह यहाँ पर बखानेंगे या उनके गुणों का यहाँ पर वर्णन वह करेंगे। इसलिए कुछ ऐसा कार्य करो कि जो सारी दुनिया याद रखे। तो सुमृत्यु क्या है, यह भी उन्होंने यहाँ पर बताया कि अगर आप किसी और के लिए जीते नहीं हैं या किसी और के लिए कुछ कार्य करते नहीं हैं तो आपकी जो मृत्यु है वह बेकार है। जब आप मृत्यु को प्राप्त हो जाते हो, जब आपकी मृत्यु हो जाती है तो वह मृत्यु आपकी बेकार कहलाई जाएगी या आपका जो जीना है वह बेकार कहलाया जाएगा। इसलिए दूसरों के लिए भी जिया करें। उसके बाद उन्होंने बताया कि जब कोई उदार व्यक्ति है, अगर वह उदार व्यक्ति जब अच्छे कार्य करता है तो उसका जो वर्णन है वह सरस्वती करती है, मतलब सारी दुनिया को वह सरस्वती के माध्यम से पढ़ने को यहाँ पर मिलता है और उसी के जो गुण है या उसके कार्य को सभी लोग सलाम करते हैं, सभी लोग याद करते हैं। उसी उदार की सदा सजीव कीर्ति गूंजती और सभी जो सजीव है उसी व्यक्ति के गुण गाते रहते हैं और उसी को सारी सृष्टि यहाँ पर पूजती है, सारा संसार उसे पूजता है। और जो अखंड भाव है, अखंड मतलब जिसमें खंड न हो, तो ऐसा भाव जो असीम में भरे तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे और उसे ही हम मनुष्य कहेंगे। और उसके बाद उन्होंने उदाहरण दिए हैं जो पौराणिक दानी लोग हैं, मतलब पुरान काल में जो दानी लोग होकर गए हैं उनका यहाँ पर उन्होंने उदाहरण दिया है। और उदाहरण के लिए उन्होंने रंतिदेव का उदाहरण दिया है कि जिसने अपने जो हाथ का थाल है वह भी एक क्षुधार्त मतलब भूखे व्यक्ति को उन्होंने दिया था। उसके बाद उदाहरण दिया है दधीची का कि दधीची ने अपना जो अस्थि जाल है वह भी यहाँ पर दिया था और इसी वजह से उन्होंने जो असुर है उन्हें परास्त किया था उस अस्थि जाल के सहारे। उसके बाद है उसीनर स्थितिस ने स्वमांस भी दान किया। एक राजा है कि एक कबूतर के लिए उन्होंने अपना स्वमांस मतलब खुद का मांस भी यहाँ पर दान किया था
और उसके बाद उदाहरण दिया है वो भी एक कर्ण का उदाहरण दिया है कि जिसने अपना शरीर चर्म भी यहाँ पर दिया था। ऐसे काफ़ी सारे उदाहरण उन्होंने दिए हैं। अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। हमारा जो जीवन है वह नश्वर है, हमने जन्म लिया है तो एक न एक दिन हमारी मृत्यु निश्चित है, तो उस मृत्यु से हमें डरना नहीं चाहिए और दूसरों के लिए कार्य हमें करने चाहिए। यहाँ तक हमने पिछले पीरियड में पढ़ा था। अब आगे की कविता हम पढ़ेंगे। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, विनीत लोकवर्ग क्या न सामने झुका रहा। आह वही उदार है परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर सहानुभूति का मतलब होता है एक दूसरे के प्रति दुख के भाव को अनुभव करना। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही। अब यहाँ पर महाविभूति का मतलब है महान व्यक्ति की गुण रूपी पूंजी। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृता सदैव है बनी हुई स्वयंमयी। अब वशीकृता मतलब सम्मोहित करना। विरुद्धवाद बुद्ध का दया प्रवाह में बहा, और बुद्ध के बारे में आप सबको मालूम होगा। पहले बुद्ध के विरुद्ध सारे लोग थे, लेकिन बाद में वह हार गए और वह उनके सामने झुके। वही उदार है जो परोपकार जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर उन्होंने प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने सहानुभूति, करुणा एवं उपकार की भावना को मानव का सबसे बड़ा धन बताया है कि आप सहानुभूति दिखाओ, दूसरों के प्रति सहानुभूति दिखाओ, करुणा दिखाओ और उपकार की भावना अपने मन में रखो, और यही मानव का सबसे बड़ा धन है। जिस व्यक्ति में उपकार करने की भावना होती है वही धनवान कहलाने के योग्य है, और ऐसे धनवान व्यक्ति तो स्वयं ईश्वर को भी अपने वश में कर सकते हैं। इस प्रकार उन्होंने बताया कि हमें किस प्रकार के गुण यहाँ पर मौजूद होने ज़रूरी है। अगर आप सहानुभूति दिखाते हैं, करुणा दिखाते हैं या उपकार की भावना दिखाते हैं, तो वही आपका सबसे बड़ा धन यहाँ पर उन्होंने बताया है। और ऐसे व्यक्ति सभी पर जीत पा लेते हैं। यही कारण है कि भगवान बुद्ध ने जन कल्याण के लिए सामाजिक रूढ़िवाद का विरोध किया था। जन कल्याण मतलब लोगों का कल्याण, लोगों का भला करना, और उनके भले के लिए उन्होंने जो सामाजिक रूढ़ियाँ है उनका विरोध उन्होंने किया था, और दया को ही मनुष्य का असली आभूषण बताया था। अब यहाँ पर आभूषण मतलब अलंकार, गहना, लेकिन यहाँ पर आभूषण का मतलब हम एकदम गहना नहीं ले सकते हैं, और दया को उन्होंने मनुष्य का असली आभूषण बताया है। दया ही आपका सच्चा गहना है, ऐसा उन्होंने कहा है। इसी वजह से लोग आज भी उन्हें पूछते हैं। मतलब उनका जो विरुद्धवाद था वह यहाँ पर गायब हो चुका है, यहाँ पर उसका अस्त हो चुका है, वो अभी रहा नहीं है। इस प्रकार बुद्ध से हमें सीखने को मिलता है कि किस प्रकार का जीवन हमें यहाँ पर जीना चाहिए। भले ही आपके विरुद्ध लोग हो, लेकिन आप ऐसा कार्य करें कि जो विरुद्ध आपके लोग, मतलब जो लोग आपके विरुद्ध हैं, वही बाद में आपके कार्य को देखकर वह भी अपना मन बदल ले। रहो न भूल के कभी मदांध तुच्छ वित्त में, सनाथ जान आपको करो न गर्व चित्त में। अनाथ कौन है यहाँ, त्रिलोकनाथ साथ है, दयालु दीन बंधु के बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर उन्होंने कहा है कि हमें गर्व कभी भी नहीं करना चाहिए, घमंड हमें कभी भी करना नहीं चाहिए, और इससे हमें दूर रहना चाहिए, क्योंकि घमंड करने वाले का जो घमंड है वह ज़्यादा देर तक नहीं टिकता है।
अनाथ कौन है? यहाँ त्रिलोकनाथ साथ है। यहाँ पर कोई अनाथ नहीं है, अकेला नहीं है। त्रिलोकनाथ साथ है। अभी त्रिलोक मतलब क्या? कौन से लोक? जैसे कि स्वर्गलोक, पृथ्वीलोक और पाताल लोक। ये त्रिलोक के जो स्वामी है वह सभी के साथ है। दयालु दीनबंधु के बड़े विशाल हाथ है। दीनबंधु मतलब गरीबों के जो बंधु है उसके बड़े विशाल हाथ है। अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अब यहाँ पर अतीव भाग्यहीन, अतीव मतलब अत्यधिक और भाग्यहीन मतलब अभागा है। अधीर भाव जो करे, अधीर मतलब धैर्य न होना, अगर ऐसा भाव करता है तो वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। और अच्छा कार्य करने वाला जो मनुष्य है तो वही मनुष्य कहलाएगा जो मनुष्य के लिए मरता है। देखिए, प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने हमें घमंड एवं अहंकार जैसी बुरी भावनाओं से दूर रहने के लिए उन्होंने यहाँ पर कहा है घमंड नहीं करना चाहिए कभी। रहो न भूल के कभी मदान्त तुच्छ वित्त में। हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए, हमें कभी भी अहंकार नहीं करना चाहिए। इन भावनाओं से हमें दूर रहना है। उनके अनुसार इस संसार में कोई भी अकेला या अनाथ नहीं है, कोई अकेला नहीं है। समस्त सृष्टि उसके साथ है, त्रिलोक के स्वामी उसके साथ है। तो कोई भी अकेला है ऐसा यहाँ पर मत समझो। कभी हमें कहते हैं कि कभी भी अपने यश दौलत इत्यादि पर घमंड नहीं करना चाहिए और दूसरों को उपेक्षा की नज़र से नहीं देखना चाहिए। दूसरों को तुच्छ भाव से हमें नहीं देखना है। ईश्वर की नज़र में हम सब एक सामान है। आगे कवि उन व्यक्तियों को अत्यंत भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं है। भाग्यहीन मतलब अभागे, भाग्य नहीं है। और ऐसे लोगों को वह भाग्यहीन मानते हैं जो संसार की चिंता में व्याकुल है, संसार की चिंता यहाँ पर करते रहते हैं और जिन्हें ईश्वर की उपस्थिति का जरा भी ज्ञान नहीं कि यहाँ पर ईश्वर मौजूद है, हमारे आसपास ईश्वर है, इसका जिसको भी भान नहीं है उन्हें वह भाग्यहीन कहते हैं। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी, अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। अनंत अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, मतलब अनंत मतलब जिसका अंत नहीं है, और उस अंतरिक्ष में अनंत देव है खड़े, मतलब काफ़ी सारे देव यहाँ पर मौजूद है। समक्ष ही स्वबाहु को बढ़ा रहे हैं बड़े बड़े। समक्ष मतलब सामने, ही स्वबाहु मतलब अपनी भुजाएं, और उन भुजाओं को वह बढ़ा रहे हैं। परस्परावलंब से उठो तथा बढ़ो सभी। परस्परावलंब मतलब एक दूसरे की सहायता करना, और एक दूसरे की सहायता करते करते आप बढ़ो, आगे बढ़ते रहो। सभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अमर्त्य मतलब जो अंक देवताओं की गोद है। अभी अमर्त्य अंक में अपंक हो चढ़ो सभी। अपंक मतलब कलंक रहित हो चढ़ो सभी। रहो न यो कि एक से न काम और का सरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। काम सरे मतलब काम निकले। देखिए इन पंक्तियों में यहाँ पर कवि क्या कह रहे हैं। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें एक दूसरे की सहायता करते हुए उद्धार के रास्ते पर चलने का यहाँ पर
संदेश देते हैं। वह कह रहे हैं कि आप एक दूसरे की सहायता करो और उद्धार के रास्ते पर चलो, ऐसा वह संदेश हमें दे रहे हैं। उनके अनुसार मृत्यु के बाद देवतागण स्वयं अपने हाथ फैलाए हो परोपकारी एवं दयालु मनुष्यों का स्वागत करेंगे। इसलिए उन्होंने कहा है कि समक्ष ही स्वबाहु जो बढ़ा रहे बड़े बड़े। अगर ऐसा कार्य आप करते हो तो स्वयं देवतागण क्या करेंगे, अपने हाथ यहाँ पर बढ़ाएंगे आपके स्वागत के लिए। वे चाहते हैं कि उद्धार पाने में मनुष्य परस्पर एक दूसरे की सहायता करें। आप एक दूसरे की सहायता करते रहो, एक दूसरे की मदद करते रहो। अगर आप ऐसी मदद करते रहे तो आप जल्दी से जल्दी आगे बढ़ते रहेंगे। इस प्रकार कवि हमें एक दूसरे का कल्याण का यहाँ पर मार्ग बता रहे हैं और उनके अनुसार ऐसा मनुष्य मनुष्य कहलाने के लायक ही नहीं है जो ज़रूरत पड़ने पर दूसरे मनुष्य की सहायता ना कर सके। हमें एक दूसरे की सहायता करनी चाहिए, ऐसा यहाँ पर कवि हमें बताते हैं। लेकिन अगर कोई एक दूसरे की सहायता नहीं करता है, दूसरों की मदद नहीं करता है, तो वह मनुष्य कहलाने के लायक नहीं है, ये यहाँ पर कवि ने कहा है। मनुष्य मात्र बंधु है, यही बड़ा विवेक है। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर कवि हमें बता रहे हैं कि मनुष्य मात्र बंधु है। बंधु मतलब भाई और मात्र मतलब केवल। मनुष्य एक दूसरे का केवल भाई है, यही बड़ा विवेक है। विवेक मतलब भले बुरे का ज्ञान। पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। यहाँ पर पुराण पुरुष का मतलब है पुराणों में जिसे पुरुषों की संज्ञा दी गई है। पुराण पुरुष स्वयंभू मतलब परमात्मा, पिता प्रसिद्ध एक है। जैसे कि हम कहते हैं कि सभी एक ईश्वर की संतानें हैं, तो उसी प्रकार पुराण पुरुष स्वयंभू पिता प्रसिद्ध एक है। फलानुसार कर्म के अवश्य बाह्य भेद है। यहाँ पर बाह्य है शब्द। फलानुसार कर्म के, फलानुसार मतलब फल के अनुसार, कर्म मतलब कार्य, आप किस प्रकार का यहाँ पर कार्य करते हैं। कर्म के अवश्य बाह्य भेद है, परंतु अंतरैक्य, भेद मतलब यहाँ पर अंतर, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। अब यहाँ पर अंतरैक्य मतलब आत्मा की एकता, ऐक्य मतलब एकता, परंतु अंतरैक्य में प्रमाणभूत वेद है। यहाँ पर प्रमाणभूत मतलब साक्षी, यहाँ पर प्रमाण यहाँ पर कहा है। अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यथा हरे। व्यथा मतलब पीड़ा, दुख, हरे मतलब दूर करना। अनर्थ है मतलब ये ठीक नहीं है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि बंधु ही बंधु की पीड़ा या दुख यहाँ पर दूर नहीं करता है। वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, मतलब वही मनुष्य कहलाया जाएगा कि जो मनुष्य के लिए मरता है। देखिए इन पंक्तियों में कवि का क्या कहना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने कहा है कि सबसे बड़ी समझदारी इस बात को समझने में है कि सभी मनुष्य भाई बंधु हैं। उन्होंने कहा है कि सिर्फ बाहर से ही हमारे रंग रूप में अंतर है। आप देखते होंगे कि हमारे भारत देश में बहुत जाति धर्म के लोग यहाँ पर रहते हैं और इनके सिर्फ और रंग रूप में अंतर आपको देखने को मिलेगा, लेकिन असल में ये एक दूसरे के भाई हैं और ये सब एक ही है। आपको यहाँ पर रंग में भी काफ़ी अंतर दिखाई देगा। लोग कर्म के अनुसार एक दूसरे को अलग अलग समझने की भूल यहाँ पर करते हैं, लेकिन सभी की आत्मा में एक ही परमात्मा का निवास है।
निवास मतलब यहाँ पर रहना। हम सभी परमेश्वर को पूज्य पिता के समान मानते हैं, समान है यहाँ पर। फिर कवि कहते हैं कि ऐसे भाई मतलब मनुष्य के होने का फायदा ही क्या, जो जरूरत पड़ने पर दूसरे भाई की सहायता ना करे। मतलब हमें एक दूसरे की यहाँ पर मदद करनी चाहिए, यह कवि ने यहाँ पर कहा है। देखिए, चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी, अतर्क एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे। देखिए यहाँ पर चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष खेलते हुए, अभिष्ट मतलब इच्छित मार्ग, और ऐसे इच्छित मार्ग पर आप खेलते हुए चलिए। विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। विपत्ति मतलब यहाँ पर संकट, आप पर जो भी संकट आता है, जो भी कठिनाई आती है, विघ्न, विघ्न है मतलब बाधा है। इन विघ्न और संकट को आप क्या करो, ढकेलते हुए आगे चलो। घटे न हेल मेल हाँ, बढ़े न भिन्नता कभी। कभी हेल मेल मतलब मेल जोल, जो हेल मेल जोल है वह यहाँ पर एक दूसरे के साथ मेलजोल रहना जरूरी है। बढ़े न भिन्नता कभी, भिन्नता कभी भी नहीं होनी चाहिए। अतर एक पंथ के सतर्क पंथ हो सभी। अब यहाँ पर सतर्क पंथ मतलब सावधान यात्री, और अतर्क मतलब तर्क से परे, मतलब जिसका तर्क आप नहीं लगा सकते हैं। तभी समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। अब यहाँ पर समर्थ मतलब शक्तिशाली, समर्थ भाव है कि तारता हुआ तरे। तारता मतलब उद्धार करता हुआ, तारता हुआ तरे जो तरता है, मतलब जो संकट से निकल कर आता है, वही मनुष्य है कि जो मनुष्य के लिए मरे, और उसे हम मनुष्य कहेंगे कि जो मनुष्य के लिए मरता है। देखिए इन पंक्तियों में कवि का क्या कहना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि हमें अपने लक्ष्य के मार्ग पर बिना रुके निरंतर चलते रहने का यहाँ पर उपदेश दे रहे हैं। कवि कहते हैं कि रास्ते में जितनी भी बाधाएं आए, उन्हें साहसपूर्वक पार करके हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। इसलिए उन्होंने कहा है कि चलो अभिष्ट मार्ग में सहर्ष से खेलते हुए, विपत्ति विघ्न जो पड़े उन्हें ढकेलते हुए। मतलब जो भी आपके रास्ते में बाधाएं आएगी, जो भी विघ्न आएंगे, तो उसे आप ढकेलते हुए आगे चलिए। कवि कहते हैं कि जो रास्ते में बाधाएं आती है तो उन्हें साहसपूर्वक आप पार करते रहिए, परंतु हमें ऐसा करते हुए आपसी भेदभाव को कभी भी बढ़ने नहीं देना और आपसी भाईचारे को कम भी नहीं होने देना है। जब ऐसा आप करेंगे तो भेदभाव को यहाँ पर बढ़ने नहीं देना है, और आपसी भाईचारे को भी यहाँ पर कम नहीं होने देना है। एक दूसरे के साथ हमारा जो रिश्ता है वह भाई भाई का यहाँ पर होना ज़रूरी है। हमारी सामर्थ्यता तभी सिद्ध होगी जब हम अपने साथ साथ दूसरों का भी भला करेंगे। ऐसा करने पर ही हम सही मायनों में मनुष्य कहलाने के लायक हैं। अगर आप ऐसा कार्य करते हैं तभी आप मनुष्य कहलाने के लायक हैं। इस प्रकार हमें कवि ने परोपकार एवं भाईचारे के भावों को मन में रखकर हंसी खुशी जीवन जीने का यहाँ पर संदेश दिया है। इस प्रकार हमें इस कविता के माध्यम से कवि ने हमें यह बताया है कि आप परोपकार करते रहो, दूसरों पर आप उपकार करते रहो। इस प्रकार की भावना आपके मन में होनी चाहिए। दूसरों की मदद करो, आप एक दूसरे के साथ भाईचारे का संबंध रखो और एक दूसरे की मदद करते रहो, और जो इस प्रकार के कार्य करता है वही मनुष्य कहलाने के लायक है। यहाँ पर अगर आप एक दूसरे की मदद नहीं करते हो तो आप मनुष्य नहीं हैं, आप पशु की तरह जीवन जी रहे हो, इसका मतलब यही होता है। इस प्रकार आप एक दूसरे की मदद करो, एक दूसरे की मदद करने से
आप भी आगे बढ़ते रहेंगे और जिसकी मदद आप कर रहे हैं वो भी आगे बढ़ता रहेगा। इस प्रकार यहाँ पर कवि ने हमें संदेश दिया है। स्टूडेंट्स, आप भी अपने जीवन में दूसरे की समय समय पर मदद करते रहिए। यहाँ पर हमारी मनुष्यता यह कविता समाप्त होती है। इस कविता के प्रश्न उत्तर की चर्चा हम कल करेंगे। स्टूडेंट्स, आप घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।